कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 13। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम थोड़ा सा शांत से ये वचन को दोबारा हम लोग अपने मन में, अपने आँखों से हम एक बार इसे पढ़ें। एंड मैं इंग्लिश में इसे धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा। Bear with one another, and if anyone has a complaint against another, forgive each other, just as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. धन्यवाद देना चाहते हैं ईश्वर इन वचनों के लिए, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ईश्वर कि ये वचन जिस तरह से हमने देखा है अपने आँखों से, अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, अपने टैबलेट में, अपने फ़ोन्स में, हाँ, एक पता है ईश्वर, इन वचनों को हमारे हृदय में अंकित कर, इन वचनों को हमारे मन में अंकित कर, ताकि हम जब कभी भी कोई भी जब कभी परिस्थिति बनती है सहन करने का, जब कभी भी परिस्थिति बनती है शिकायत करने का, जब कभी भी परिस्थिति बनती है क्षमा करने का, प्रभु हम इस वचन को हम लागू कर पाएँ। और स्पेशली जब हम संत जोआकिम और अन्ना का जब फीस्ट मनाने वाले हैं और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं ईश्वर, इन वचनों को हमारे साथ रख, और हमें कभी कोई भी एरिया से हमें ये हम भूल ना पाएँ। हाँ प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आलोकित कर कि हम जो भी ये वचन हम जो सुने हैं, जो हम देखे हैं, इसे अपने लाइफ में लागू कर सकें। सो सबों को जय यीशु, और धन्यवाद हम सबों के साथ जुड़ने के लिए 9 दिन का नोवेना जो हम संत जोआकिम और अन्ना के नाम पे हम कर रहे हैं, और स्पेशली लाइक ये फैमिली को लेके हम ये नोवेना कर रहे हैं, क्योंकि संत जोआकिम एंड अन्ना अगर वो ईश्वर पे अटूट विश्वास नहीं रखे रहते, तो कहीं ना कहीं हमें मामा मैरी जैसी कोई हमें प्राप्त नहीं होती, एंड हेंस लाइक मामा मैरी प्राप्त नहीं होती तो फिर जीसस भी नहीं आया रहता, और जीसस नहीं आया रहता तो आज भी हम अपने सिंफुल टेंडेंसीज में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे कॉन्शियंस में क्या सही और क्या गलत है उसका सोच विचार नहीं आया रहता। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल टाइम, ये जो 9 दिन हम जब बैठेंगे एक दूसरे के साथ, सो कुछ ना कुछ हम ऐसे वचन के ऊपर में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, कुछ ना कुछ हम जानेंगे सेंट जोआकिम और अन्ना के बारे में। सो वेल आज ये जो रीडिंग है, स्पेशली मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा ई स्क्वायर को, बिकॉज वो लोग मुझे एक रीडिंग भेजे थे और मैं बोला उसको उन लोगों को लास्ट मोमेंट में, मे बी 2 मिनट पहले ही मैं उनको बोला कि वी शुड टेक दिस रीडिंग, बिकॉज कहीं न कहीं ये रीडिंग जब मैं पढ़ा था, तो मुझे वही फ़ील हुआ कि दिस इज़ द जेस्ट, और दिस इज़ द लाइक फ़ॉर्मूला, लाइक एक फैमिली में ये फ़ॉर्मूला है ऑफ बीइंग टुगेदर, बिकॉज़ फैमिली एक सिंगल पर्सन से बनता नहीं है, एंड फैमिली जब हम बोलते हैं तो टुगेदरनेस लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि वचन बोल रहा है ना कि आप एक दूसरे को सहन करें, ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लाइन्स है, लाइक इवन जब मैं अपने
वाइफ के साथ इतने दिन अभी हो गया है, वी हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स, 3 इयर्स लाइक और सहन बोलने से काफ़ी सहती है वो, इवन मैं भी काफ़ी बार सहता हूँ, बट क्यों हम सह रहे हैं? द थिंग इज़ दैट हम इसलिए सह रहे हैं क्योंकि वी नो दैट लव, कहीं न कहीं लाइक वो टुगेदरनेस वी हैव फेल्ट एंड वी डोंट वांट टू बी लाइक अपार्ट, अकेला हम नहीं रहना चाहते हैं। और कहीं न कहीं लाइक इवन हम जेनेसिस में भी अगर जाते हैं, पहला चैप्टर, किस तरह से एडम एंड ईव को अब्बा ने बनाया एंड वहाँ पे एक वर्ड है कि जब ईव शी वाज़ अलोन, एट दैट टाइम ओनली लाइक टेम्पटर वो आता है। एंड ये जो प्रथा है, ये चले आ रहा है। इवन आज के दिन में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे परिवार लाइक टूट जा रहे हैं। एक तो है लाइक अलोन खुद को फ़ील करवाना, लोनलीनेस में लेके जाना एंड आफ्टर दैट लाइक या टेम्पटेशन में आप बार-बार घुसते जाएँगे एंड गिल्ट में जाओगे आप। गिल्ट के बाद जाके आप एडिक्शन वाला फ़ेज़ में जाओगे। और गिल्ट को अगर फाइट नहीं कर पाते हैं देन यू वांट टू एंड योर लाइफ। और ये काफ़ी सारे परिवार में लाइक हम लोग देख पाते हैं। और स्पेशली जब हम परिवार बोलते हैं तो 2 जन का टुगेदरनेस में सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड होता है प्यार का। और प्यार जब हम बोलते हैं, लव बोलते हैं, दैट इज़ गॉड। और वही चीज़ है कि यहाँ पे आगे वचन में देखेंगे, प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया। ये नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो सहन वाला चीज़ है, दूसरा क्षमा। इवन शिकायत वाला चीज़ भी है एक बीच में, जो कि आज के लिए मैं वही देख रहा था। सहन, शिकायत और क्षमा, ये 3 वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शिकायत भी कभी-कभी होता है कि लाइक हम एक-दूसरे को करेक्ट करने के लिए चाहते हैं। कभी-कभी हम शिकायत नहीं करते हैं। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि शिकायत हम नहीं करते हैं, रादर दैन वी कीप इट इंटो आवर हार्ट, सो दैट जब वो पर्सन कुछ गलती करेगा, तब जाके हम दोबारा बोलेंगे उनको। हम उस टाइम पे हम करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वी कीप इट एंड पाइल इट एंड आफ्टर दैट जब वो पर्सन हमको कुछ बोलेगा, तब जाके हम बैकफायर करेंगे। अपग्रेड हो गए हैं लाइक हम लोग सब कोई। लेकिन यही सारी चीज़ों को हम लोग को याद रखना है कि अगर हम सहन नहीं कर रहे हैं, अगर हम बैर नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे को, देन परिवार का टूटना वहीं से शुरुआत होता है। सहन करना पहला चीज़ है। दूसरा शिकायत। एक तो है शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। एक बार अगर गलती हो गया, अब उसको मालूम अगर नहीं चल रहा है कि वो गलती है, देन हमें तो कहीं न कहीं बोलना होगा। ये परिवार को अगर बचा के रखना है तो सहन करना आना चाहिए। और शिकायत जो है, वी नीड टू टेल द अदर पर्सन। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहीं पे ये जो वर्ड्स है, अगर हम आप लाइक एक दूसरे को अगर शिकायत वाला जब बात होता है, उसे बोलना है। बिकॉज़ यहाँ पे लाइन्स हमें वही दिखाता है कि लाइक यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो, तो एक दूसरे को क्षमा करें। ये ना एक प्रोसेस है। लाइक हम इसमें इंक्लिनेशन अगर देखते हैं तो ऐसा है कि जो भी शिकायत कर रहा है, चलो हम उसको फॉरगिव कर देंगे। नहीं, जो शिकायत कर रहा है, जो शिकायत का मौका मिला है, वहाँ पे आपको बोलना है। पहला स्टेप तो बोलना है। दूसरा स्टेप कि आपने ये गलती किया है, लेकिन देन आल्सो इट डज़न्ट मैटर, आई एम फॉरगिविंग यू। ये सेकंड पार्ट होता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हाँ, वो शिकायत किया, चलो हम फॉरगिव कर दिए। नहीं, आज के ज़माने में मैं देखा हूँ कि काफ़ी जगह पे अ, ये जो शिकायत होता है और यही लाइन्स को हम कर देते हैं कि दूसरे को हम क्षमा कर देते हैं। कहीं न कहीं हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमें पॉइंट आउट करेगा, वो एक डर रहता है। अगर हम शिकायत करेंगे तो आगे जाके अगर हम गलती कर रहे हैं,
तो फिर वो कुछ बोलेगा। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें रहते हैं, डर रहता है, भय रहता है और इसीलिए हम अ, ये वर्ड को, ये वचन के अनुसार हम सीधा फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन इसको जो पूरा-पूरी अगर देखा जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पहला स्टेप लेना है, उनको बताना है कि आपने ये गलत किया। आपने ये गलत किया, कोई बात नहीं, आई विल प्रे फॉर यू कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं करोगे ये गलती एंड आई फॉरगिव यू। इतना बोलना होता है। अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं ऐसे, देन वो फॉरगिवनेस वाला लेवल नहीं होगा, वो रिकंसिलिएशन वाला लेवल पे हम नहीं पहुँचेंगे। और हालाँकि ये जो स्टेप्स हैं, इनको हमें याद रखना है। एक अच्छा परिवार गठन के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। सो मैं यहीं पे विराम लूँगा और आइए हम स्मॉल सा प्रेयर करें। धन्यवाद ईश्वर इन वचनों के लिए और हमें आशीषित करने के लिए कि ये वचनों को हम जो सुने हैं, जितने भी लोग वर्चुअली आए हुए हैं, हाँ ईश्वर हमें हेल्प कर कि हम आपको शिकायत करने का मौका ना दें और हमारे सामने अगर जो कोई भी शिकायत का मौका दे रहे हैं, उन लोगों को हम पहला स्टेप में हम उनको बोल सकें, गुस्सा से नहीं, एंगर से नहीं, हेट्रेडनेस से नहीं, लेकिन हम याद रखें कि आपने हमें क्षमा किया है। वही क्षमा भाव से हम उनको अच्छी तरीके से बता सकें कि उनकी गलतियाँ क्या हैं और हम उनको क्षमा दे सकें। और इन सारे वचनों को जैसे कि शिकायत हुआ, जैसे कि सहन हुआ, जैसे कि क्षमा हुआ, इन सारे इन वर्ड्स को हमारे दिल और दिमाग में अंकित कर ताकि हम आने वाले दिनों में इस पे हम वर्क कर पाएँ। थोड़ी-सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। आमीन।